बच्चों जिस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 3.3। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, द डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या बताया जा रहा है कि ये कौन सी है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आगे देखिए, व्हाट आर द रेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2 इफ K इज गिवन। तो रेट कांस्टेंट तो गिवन है बच्चों, और हमें किसका प्रोडक्शन निकालना है, N2H2 का, और हो क्या रहा है, डिकम्पोजिशन। तो सबसे पहले हम लोग इसकी रिएक्शन लिखते हैं। देखना बच्चों, NH3 ये डिकम्पोज होगा और यहाँ पे प्लेटिनम लिया गया है, तो ये बनेगा बच्चों N2 प्लस H2। देखना बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसे बैलेंस कर लीजिए, इसे कीजिए ट्वाइस, तो ये हो गया N2 और ये हो गया बच्चों 3H2। ठीक है, ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, ये है प्रोडक्ट और ये है इसका रिएक्टेंट। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो वो ऑर्डर किस पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट पे। तो इसका मैं रेट लिख देता हूँ इस रिएक्शन का। तो रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट के, और यहाँ आ जाएगा बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ NH3 इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन कैसी है, जीरो ऑर्डर बच्चों, तो यहाँ क्या लिखा मैंने, जीरो। अगर मान लो फर्स्ट ऑर्डर होता तो यहाँ लिखता मैं 1, तो ये जीरो ऑर्डर। और आप जानते हैं कि NH3 के ऊपर पावर जीरो है, तो इसकी वैल्यू होगी 1। तो रेट इक्वल टू के, और ये हो गया बच्चों, इसकी वैल्यू हो गई 1। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना आ गया, के कितना आ गया बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू आ गई के। तो ये मैं इसे फर्स्ट मान लेता हूँ। ठीक है, अब रेट ऑफ रिएक्शन इसका लिखना है हमें, जो रिएक्शन गिवन है, तो यहाँ लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। देखिएगा यहाँ वैल्यू होगी -1/2 कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन dt। यहाँ मैंने माइनस क्यों लगाया बच्चों, क्योंकि रिएक्टेंट है, ये क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा और प्रोडक्ट साइड धीरे धीरे बढ़ेगा, तो उसकी वैल्यू हम लेंगे पॉजिटिव, तो प्लस dN2 ओवर dt, और ये लिखेंगे हम लोग प्लस 1/3 dH2 अपॉन dt। इसे मैं मान लेता हूँ सेकंड। तो सबसे पहले हमने क्या किया बच्चों, सबसे पहले हमने रेट लिख लिया क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। उसके बाद क्या लिखा, रेट ऑफ रिएक्शन लिख दी। अब ये दोनों कैसे हैं, सेम है। देखिए रेट, या आप इसे भी तो कहेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन कौन सी है, जीरो ऑर्डर की, और वो किसके इक्वल है, के। समझ गए। तो इसके मतलब फर्स्ट और सेकंड कैसी हो गई, इक्वल। सुनिएगा ध्यान से, तो ये 1 और 2 कैसे हो गई, इक्वल हो गई। अब यहाँ हमसे पूछा क्या जा रहा है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 इक्वल टू dN2 ओवर dt। समझिए बच्चों, और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है के। देख लो, रेट ऑफ रिएक्शन और ये इक्वल किसके है, के। मतलब मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ लिख देते हैं, मतलब इसकी वैल्यू जो है -1/2 dNH3 अपॉन dt इक्वल टू dN2 ओवर dt इक्वल टू प्लस 1/3 dH2 ओवर dt इक्वल टू के। देखना बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो हमने इसके इक्वल ये कर दिया। समझ गए, तो यहाँ पे 1 इक्वल टू 2 कर लिया हमने। अब पहला रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2, तो ध्यान दीजिएगा ये किसके इक्वल है, देखिए dN2 dt इक्वल टू के, और k की वैल्यू गिवन है। देखिए k की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पे वैल्यू लिख दीजिए 2.5 10⁻⁴
ये आ गया मोल लीटर और सेकंड इनवर्स, तो ये आ गया। अब दूसरा हमसे पूछा जा रहा है S2। अब देखना बच्चों, ध्यान दीजिएगा, अब क्या निकालना है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ S2 इक्वल टू, ये देखना बच्चों, यहाँ पे ये 3 चला जाएगा इधर, ये आ गया DH2 dt, और इसकी वैल्यू ये इधर गया तो 3K के बराबर, ये हो गया 3 और K की वैल्यू 2.5 10 की पावर। देखना बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये कितना हमने यहाँ वैल्यू रख दी, तो ये कितना गया 7.5 इंटू 10 की पावर -4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो देखो ये हमने दोनों वैल्यू निकाल ली, प्रोडक्शन ऑफ N2 भी निकाल लिया और प्रोडक्शन ऑफ S2 भी फाइंड आउट कर लिया।